खूबसूरती अक्सर सबसे खतरनाक जहर को छिपाने का काम करती है। रिया 22 साल की एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर अपने प्रोजेक्ट नेचर एंड साइलेंस को पूरा करने के लिए शहर के शोर से दूर निकल पड़ी थी। उसे लगा था कि वो जन्नत की तरफ जा रही है, पर वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता उसे जहन्नुम के दरवाजे तक ले जाएगा। स्वागत है बेटा। इतनी दूर अकेली रास्ता भटक तो नहीं गई थी? नहीं आंटी, मैप्स थे मेरे पास। जगह बहुत खूबसूरत है आपकी। खूबसूरत तो है, बस यहाँ रात बहुत जल्दी होती है और रात में बाहर निकलना मना है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी की थी। रिया को लगा कि वो इस कमरे में अकेली है, लेकिन दीवारों के कान नहीं, यादें होती हैं। एक ऐसी याद जो इस घर के किसी कोने में दबी हुई थी। Kenapa tak tidur lagi? अंकल, इस गेस्ट हाउस में मेरे अलावा और कोई गेस्ट क्यों नहीं है? शांति सबको पसंद नहीं होती रिया बेटा। कुछ लोग आते हैं और फिर वापस जाना नहीं चाहते या जा नहीं पाते। रिया को असहज अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो अपनी चाय का कप उठाती है। नींद और हकीकत के बीच का पर्दा अब हटने वाला था। जिस शांति की तलाश में रिया यहां आई थी, अब वही शांति उसकी चीखें निगलने को तैयार थी। रिया की आंख खुलती है। उसे बेड के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। वो हिम्मत करके बेड के नीचे झांकती है। वहां कोई नहीं है। जैसे ही वो ऊपर होती है, छत पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई है। उसका चेहरा खून से सन्ना है और वो रिया की तरफ उंगली कर रही है, दरवाजे की तरफ। रिया की चीख गले में अटक जाती है। वो लड़की आत्मा हमला नहीं करती, बल्कि डरी हुई आंखों से इशारा करती है, भागो। पिछली वाली लड़की की बॉडी को तो तुमने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन उसकी रूह अभी भी यहीं भटक रही है। रिया को आज रात ही खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो कुछ देख ले। प्रोजेक्ट के बहाने आती है और हमारी जवानी का राज बन जाती है। शिकार ने अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया था। अब ये खेल लुका छिपी का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का था। मिस्टर वर्मा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीढ़ियों पर आ जाते हैं। रिया मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो लॉक है। वर्मा जी धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं। तभी अचानक बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। अंधेरे में रिया को एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वो आत्मा है। आत्मा उसे पीछे के दरवाजे का रास्ता दिखाती है। रिया पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भाग रही है। बारिश शुरू हो चुकी है। मिस्टर वर्मा उसके पीछे हैं। रिया कीचड़ में गिर जाती है। वर्मा जी उसके ऊपर कुल्हाड़ी उठाने ही वाले होते हैं। तभी जंगल के पेड़ों से वो आत्मा प्रकट होती है। इस बार वो डरावनी नहीं,
बल्कि बहुत गुस्से में है। वो मिस्टर वर्मा को हवा में उठाती है और जोर से पेड़ पर दे मारती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक मजलूम की बद्दुआ उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है। उस रात जंगल ने एक नया शिकार देखा, लेकिन वो रिया नहीं थी। रिया उस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाई। उसने जान लिया था कि कुछ तस्वीरें कैमरे में नहीं बल्कि रूह पर छप जाती हैं। वो लौट तो आई, लेकिन वो सुंदर छलावा आज भी उसकी परछाइयों में जिंदा है।